स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान का एकीकरण। इसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिससे वीडियो थोड़ा लंबा नहीं हो और बर्डन भी फील ना हो पढ़ते टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो राजस्थान अध्ययन और ऑथेंटिक बुक्स में जो हैं उनको हम कवर कर लेते हैं, फिर उसके चरणों पर हम स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 देसी रियासतें और 3 छोटे ठिकाने कुशलगढ़, लावा और नीमराणा तथा अजमेर और मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। ये जो येलो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये PYQ में आए हुए हैं, और जो पिंक हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। सेकंड पॉइंट, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने उदयपुर में जून 1946 में राजस्थान यूनियन बनाने हेतु एक सम्मेलन बुलाया था। ठीक है, किसने बुलाया? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने उदयपुर में जून 1946 में। इसमें 22 राजा महाराजा उपस्थित हुए थे। ये फैक्ट पूछा जा सकता है अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि वो ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने राजा महाराजा उपस्थित हुए? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन जो PYQ में भी आया हुआ है, KM मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। किसके द्वारा? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर शासकों ने समर्थन नहीं दिया इस सम्मेलन को। ये 3 रियासतें याद रखना, उस टाइम ये सबसे बड़ी रियासतों में शामिल थी, तो इन्होंने अपना समर्थन इस सम्मेलन को नहीं दिया था। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। 5 जुलाई 1947 को वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती सचिवालय का गठन किया गया। डेट याद रखना, 5 जुलाई 1947। और सचिव किसको बनाया गया? BB मेनन को इसका सचिव बनाया गया। ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया था RPSC के एग्जाम में कि वे रियासतें जिनका जनसंख्या जिनकी 10 लाख और वार्षिक आय 1 करोड़ थी, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। कौन सी रियासतें अपना स्वतंत्र, मतलब उनको किसी भी अन्य रियासत में शामिल होने की परमिशन या उसकी ज़रूरत नहीं थी, जिनकी जनसंख्या 10 लाख और वार्षिक आय 1 करोड़ थी। नेक्स्ट फैक्ट, केवल और उस टाइम पे ऐसी जनसंख्या ऐसी रियासतें कौन कौन सी थी? मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। और इन्हीं 3 रियासतों ने उस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। ये 4 रियासतें ऐसी थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख और वार्षिक आय 1 करोड़ थी। जयपुर के दीवान BT कृष्णमाचारी ने राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया था। जयपुर के दीवान BT कृष्णमाचारी ने राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया था। कोटा के भीम सिंह और ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया, और डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह ने बागड़ संघ। बागड़ एरिया जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले इलाके को कहा जाता है, तो डूंगरपुर के महारावल ने लक्ष्मण सिंह जो थे उन्होंने बागड़ संघ, और कोटा के महारावल भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया। ये PYQ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी दल ने राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में बृहद राजस्थान निर्माण संघ की मांग की। समाजवादी दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राम मनोहर लोहिया। उनके नेतृत्व में बृहद राजस्थान निर्माण की मांग की गई। और 25 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने नरेंद्र मंडल को अंतिम बार संबोधित किया। ये फैक्ट या स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब अंतिम बार संबोधित किया? 25 जुलाई 1947, और 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय का गठन हुआ। अधिनियम पर हस्ताक्षर करने वालों में बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम थे। जो रियासतें जो शामिल हो रही थी उन्हें सबसे पहले अंग्रेजों के साथ समझौते पर सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे बीकानेर के शार्दुल सिंह 7 अगस्त। उनके बाद जोधपुर और धौलपुर राज्य हैं। पहले बीकानेर और उनके बाद जोधपुर और धौलपुर राज्य ने हस्ताक्षर किए। जोधपुर ने 9 अगस्त और धौलपुर ने 14 अगस्त को। भरतपुर के प्रशासक थे उस समय SN सप्रू, और अलवर के थे KP लाल। अलवर के लाल और भरतपुर के सप्रू। अलवर के लाल, भरतपुर के सप्रू। अब केवल फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं। इसमें प्रथम चरण जिसको मत्स्य संघ कहा जाता है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में ये डेट 17 मार्च 1948 है, तो इसको याद रखना। अगर ये ऑप्शन में है तो इसको ही टिक मारना, क्योंकि ऑथेंटिक बुक में ये डेट दी हुई है। इसकी उद्घाटन तिथि 17 मार्च 1948 है।
बीपी मेनन की पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, उसमें भी ये डेट यही बताई गई है। तो ये बुक का नाम अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये आ सकता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो इस चरण में भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर तथा नीमराणा, जो कि ठिकाना था, एक 3 ठिकानों में से एक था, इसको शामिल किए गए। कौन कौन थे? धौलपुर, भरतपुर, करौली, अलवर और नीमराणा। इसका नाम मत्स्य संघ किनकी सलाह पर रखा गया? के.एम. मुंशी की सलाह पर। मुंशी से मत्स्य, एम से एम, के.एम. मुंशी की सलाह पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। इसका उद्घाटन किया गया था केंद्रीय खनिज एवं विद्युत मंत्री एन.वी. गॉडगिल द्वारा। इसकी राजधानी अलवर, क्योंकि अलवर उस समय बड़ी रियासत थी, तो इसकी राजधानी अलवर को बनाया गया, जिसका क्षेत्रफल था 12,000 किलोमीटर इसका मत्स्य संघ का। इसकी वार्षिक आय याद रखना, ये पूछी जा चुकी है, 184 लाख, क्षेत्रफल 12,000, जनसंख्या 18 लाख और वार्षिक आय 184। तो 12, 18 फिर 18 और 4 ऑप्शन में, मतलब दिमाग में रखना कैलकुलेट करके। 18 लाख जनसंख्या और 184 वार्षिक आय, 12,000 क्षेत्रफल। धौलपुर महाराणा उदयवान को राज प्रमुख बनाया गया। करौली के गणेशपाल को उपराज प्रमुख बनाया गया। धौलपुर के महाराजा को राज प्रमुख और करौली के को उपराज प्रमुख। शोभाराम, जो कि अलवर के थे, को इनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया हुआ था, जिसमें जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर से थे, भोलानाथ अलवर, गोपीलाल यादव और मंगल सिंह धौलपुर और चिरंजीव लाल करौली। अब थोड़े नाम ट्रिक से में याद रख सकते हैं, जैसे गोपीलाल और मंगल सिंह जैसे एक डाकू भी थे एक फेमस, तो बिहड़ इलाके ज़्यादातर चंबल में, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि डाकू जो थे वो चंबल के इलाके में रहते थे, तो एक कनेक्ट कर सकते हैं मंगल सिंह धौलपुर। अपनी अपनी ट्रिक है, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने याद किया वो मैं बता रहा हूँ। और भोलानाथ अलवर, यानी भोले लोग अलवर में मंगल सिंह, जो एक तरीके से डाकू का नाम के ऊपर रख सकते हैं, धौलपुर में। चिरंजीव लाल शर्मा करौली, चिरंजी करौली, ठीक है। और जुगल किशोर भरतपुर, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, इनके लिए अगर कोई ट्रिक हो तो आप बना सकते हो। जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर। ये ऐसे प्रीविपर्स जो हैं, ये जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जैसलमेर उनके पूछे जा चुके हैं पीवाईक्यू में, तो इनका एक बार ऊपर की, क्योंकि मैचअप में पूछा गया था, तो इसको एक बार देख सकते हैं। अलवर रियासत बड़ी थी इसकी, जो कि इसकी राजधानी भी थी, तो अलवर शासक को 5,20,000 रुपये। भरतपुर उससे छोटी थी, तो इसको 5,02,000। धौलपुर शासक को 2,64,000 और करौली शासक को 1,05,000 रुपये प्रतिवर्ष देना निश्चित हुआ। अलवर को सबसे ज़्यादा 5,20,000, भरतपुर को 5,02,000, धौलपुर को 2,64,000 और करौली को 1,05,000। दूसरा चरण है पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, 25 मार्च 1948। पहला चरण 18 मार्च, दूसरा चरण 25 मार्च 1948। कोटा, बूंदी, झालावाड़ यानी हाड़ौती का लगभग पूरा इलाका, नीचे बागड़ इलाका, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा और प्रतापगढ़, और इसमें जो बाकी के 2 ठिकाने बचे थे, इलाहाबाद और कुशलगढ़, इनको भी मिला लिया गया। इसका क्षेत्रफल था 16,000, मत्स्य संघ का था 12,000। उसकी जनसंख्या थी 18 लाख, इसकी जनसंख्या 23.5 लाख, यानी 4-4, 5-5 का थोड़ा अंतर आ रहा है। 12 से 16 हो गई इसमें क्षेत्रफल, उसमें 18 लाख से 23.5 लाख जनसंख्या हो गई। इसकी वार्षिक आय 2 करोड़, उसकी थी 184 लाख, यानी 1,84,00,000। उद्घाटन एन.वी. गॉडगिल, सेम उसका भी उद्घाटन एन.वी. गॉडगिल, इसका भी एन.वी. गॉडगिल ने। संघ की राजधानी कोटा बनाई गई थी, क्योंकि कोटा सबसे बड़ी रियासत थी इन सब में। कोटा के महाराजा भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, और भीम सिंह ने ही हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। बूंदी शासक बहादुर सिंह, बूंदी से बहादुर, जो बूंदी खाएगा वो बहादुर बनेगा। बूंदी शासक बहादुर को वरिष्ठ उपराज प्रमुख और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख। बूंदी के बहादुर थे जो उनको वरिष्ठ, और डूंगरपुर के लक्ष्मण को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया। शाहपुरा के गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शाहपुरा के गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि इस रियासत में केवल ये रियासत थी जिसमें मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था, ठीक है। उसमें मंत्रिमंडल का गठन हुआ था किसके नेतृत्व में? शोभाराम के नेतृत्व में, और इसमें मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। ये पीवाईक्यू आ चुका है कि कथन के रूप में पूछा गया था, किसने कहा था ये? बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह प्रथम, उन्होंने कहा था कि समझौते पत्र पर अपना
साइन करते हुए कि मैं अपनी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये स्टेटमेंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम अपने तीसरे चरण पे, जिसका नाम है संयुक्त राजस्थान या राजस्थान संघ। इसकी डेट है 18 अप्रैल 1948। पहले चरण की डेट 18 मार्च 1948, दूसरे की 25 मार्च, तीसरे की 18 अप्रैल। सन एक ही है 1948 शुरू के तीनों की। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन राज प्रमुख इसमें बनाया गया। इसमें उदयपुर को शामिल कर लिया गया था इस चरण में, और इसमें संघ की राजधानी उदयपुर रखी गई। ये PY की पूछा गया है, क्योंकि उदयपुर बड़ी रियासत थी, जो बड़ी रियासत थी उनको सबको राजधानी बनाया गया था जब जब वो शामिल होती गई। विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में होना तय हुआ। ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है। विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में होना भी तय हुआ। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू। शुरू के 2 चरण NV गौड़गिल ने उद्घाटन किए, तीसरे में जवाहरलाल नेहरू। मेवाड़ महाराणा को आजीवन राज प्रमुख बनाया गया। कोटा महाराणा को वरिष्ठ उपराज प्रमुख। बूंदी के बहादुर और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, इनको कनिष्ठ। मेवाड़ महाराणा को आजीवन राज प्रमुख, कोटा महाराणा को वरिष्ठ उपराज प्रमुख। माणिक्यलाल वर्मा को मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया है। माणिक्यलाल वर्मा को, ये फैक्ट पूछा जा सकता है कि ये मंत्रिमंडल कितने माह तक कार्यरत रहा था। माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बना था 11 माह, ये याद रखना, 11 माह तक। इसका क्षेत्रफल 29,777 वर्ग मील था। जनसंख्या थी 42,60,000। वार्षिक आय 316। अब देखो कैसे, पहले वाले की थी 12,000 क्षेत्रफल, दूसरे वाले का 16,000 और इसका 29,000। उसमें जनसंख्या थी 18 लाख, दूसरे वाले में थी 23.5 लाख, और इसमें जनसंख्या है 42 लाख। उसकी पहले वाले चरण में आई थी 184, दूसरे में 2 करोड़, तीसरे में 3 करोड़ 16 लाख। 1 2 3 ऐसे, मतलब कैसे भी तुम याद कर सकते हो। फैक्ट है, जितना रिवाइज करोगे उतनी जल्दी याद होंगे। 3 चरण हमारे इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें बाकी के 4 चरण जो रह रहे हैं उनको मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।